Hello students, we will study about the chapter of English text, chapter number 3, a pair of sleepers. So let's start the remaining paragraph. There was always something a little more important to buy for the family when the weekly wages came in, until the day Keshav decided to chase the stray dog that was playing in the sand beside the side. At first, it was only a game, and Mohini ignored her brother's sequels. तो जब जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो कुछ ज़रूरी चीज़ें ही फैमिली के लिए ख़रीदी जाती है जब हफ्ते की मजदूरी आ जाती है। तो लेकिन उसके बाद जो है केशव डिसाइड करता है कि वो डॉग के साथ खेलेगा। जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर उसका साइड में ही वो डॉग के साथ खेल रहा था। तो पहले तो वो गेम ही खेल रहा था और मोहिनी को भी लगा कि वो गेम खेल रहा है, इसलिए उसने भी उसे अनदेखा कर दिया और वो ऐसा चिल्ला के उसके साथ में गेम खेल रहा था बहुत लंबे समय से। देन ही ग्रैब द डॉग्स टेल एंड पुल्ड। द पेन मेड द डॉग टर्न एंड स्नरल एंड मोहिनी रेस्ड डिस्परेटली टू गेट केशव अवे। अब वहाँ पर क्या है कि जो केशव है वो डॉग्स की टेल को यानी कि पूंछ को बार बार खींच रहा था, उसको परेशान कर रहा था और डॉग को पेन हो रहा था। तो डॉग बार बार उसको मुड़कर उस पर भौंक रहा था या घुरा रहा था। तो मोहिनी को लगता था कि कहीं जैसे जो डॉगी है उसे काट ना ले या परेशान ना करे, तो वो वापस से भागती थी चिंता जताकर। तो वो केशव की तरफ भागती थी। शी डिडंट सी द शार्ड of glass until she had stumped right onto it with her bare feet. अब इसी चिंता में जब वो छेड़ रहा था बार बार तो डॉगी को गुस्सा आ जाता और वो उसकी तरफ घुराता है, ठीक है, केशव की तरफ घुराता है। तो मोहिनी को लगता है कि कहीं वो उसे काट नहीं ले, तो इसलिए वो बिना कुछ देखे ही जल्दी से उसकी तरफ दौड़ जाती है और वो कुछ भी नहीं देखती है कि रास्ते में क्या है क्या नहीं है। तो वो जब भागती है तो जो टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं वो उसके पैर में चुभ जाते हैं और फिर उसको बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। उसके पैर भी नंगे थे। शी स्क्रीम विद पेन और हर वॉइस मेड केशव लेट गो ऑफ द डॉग्स टेल एंड इट स्लंक अवे। अब वो जब जल्दी से जाती है वो डर जाती है और फिर उसको जब चुभ जाता है तो वो पेन होता है काफ़ी। उसकी आवाज़ को सुनकर केशव भी काफ़ी छोड़ देता है उसको, डॉग की पूंछ को। अब जब मोहिनी चिल्लाती है तो उसकी चिल्लाने की आवाज़ के आगे केशव भी डॉग की टेल से नहीं खेलता है, तो वो उस काम को छोड़ देता है और वो मोहिनी की तरफ भागता है। मोहिनी लुक्ड एट हर फुट विच वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली। अब मोहिनी जब अपने पैर को देखती है तो उसमें लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, खून बहता जा रहा था। शी फेल्ट गिडी, तो बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और उसको थोड़ा सा वीक भी लग रहा था, बेहोशी जैसा भी लग रहा था। केशव केम अप एंड हेल्ड हर आर्म्स। केशव वहाँ पर आता है, उसके बाजू को पकड़ता है। टू स्केयर बाय द ब्लड एंड व्हाट हैड जस्ट हैपन टू हिम, और वो डर भी जाता है खून को देखकर और उसको समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। उसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है। Soon a piece of cloth from Ma's sari was tied around the wound and it stopped bleeding. She will need stitches, said one of the women workers, but her papa assured her she will heal in a few days, he said. अब वो जल्दी एक माँ की साड़ी का कपड़ा लेकर उसके ज़ख्म बांध देती हैं और जो ब्लीडिंग है रुक जाती है। कुछ एक जो वर्कर वुमेन थी वो बोलती है कि इसे शायद टाँकों की ज़रूरत है, टाँके लगेंगे। लेकिन जो पापा होते हैं वो उनको चुप रहने के लिए बोलते हैं और वो कहते हैं कि थोड़े दिन में ये ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है। बट ही डिडेंट एंड फाइनली दैट वीकेंड पापा काउंटेड आउट अ फ्यू नोट्स एंड सेड टू मोहिनी, कम लेट्स गेट योर पेयर ऑफ स्लीपर्स। अब लेकिन तब भी वो नहीं आए, बट नहीं, एंड फाइनली और वीकेंड आ गया यानी कि हफ्ता आ गया वो, और पापा कुछ पैसे काउंट कर रहे थे और वो मोहिनी से बोलते हैं कि चलो तुम्हारे चप्पलों की जोड़ी ले आते हैं। The monsoon set in the next day and Mohini was thrilled that she didn't have to get her bandage wet. With the softness of the slippers to cushion her feet, she could barely feel the pain of the wound. मानसून आ जाते हैं नेक्स्ट डे एंड मोहिनी जो है वो बिल्कुल भी अपने बैंडेज को गीला नहीं करना चाहती है, पट्टी को,
और बहुत ही सॉफ्टनेस के साथ वो स्लीपर्स को पहनती है अपने पैरों में. शी कुड बेयरली फील, और उसको काफ़ी जो चोट है उसमें दर्द फील होता है. इट्स लाइक मैजिक, शी थॉट हैप्पीली, माई न्यू स्लीपर्स हैव मेड द वाउंड हील. अब वो सोचती है कि जैसे चमत्कार हो गया है, और वो बहुत खुश महसूस करती है कि उसके नए जो स्लीपर्स हैं वो आ गए हैं, और उसने ज़ख्म में भी वो पहने हुए हैं कि अगर ये ज़ख्म नहीं होता तो शायद मेरी चप्पलें नहीं आ पाती. The rainy weather didn't relent for days, and work on the site came to a standstill. Mohini huddled in the plastic covered shelter in the building. Keshav was cranky and annoying, but she was not affected because her mind was still in awe of her wonderful new possession. अब जो रेनी डेज चल रहे थे उस समय में, और काम थोड़ा सा साइड पे बंद हो गया था, वहीं रुका होता, प्लास्टिक कवर की जो शीट है वहाँ पर डाल दी गई थी. और केशव जो है काफ़ी शरारती भी था और वो मानता भी नहीं था, लेकिन ये चीज़ उसे अफेक्ट नहीं करती थी क्योंकि उसका जो माइंड है वो अवेयर था, वो मतलब, और उसे ये नयापन बहुत ही अच्छा लग रहा था मोहिनी को. इट वॉज अर्ली मॉर्निंग व्हेन अ डीप रम्बलिंग वेकन मोहिनी. अब सुबह जल्दी जो है मोहिनी कुछ आवाज़ से जग जाती है. थंडर, शी थॉट, रिंकलिंग हर नोज एट द आइडिया ऑफ मोर रेन. तो उसको ऐसा लगता है शायद बिजली कड़क रही है और शायद बारिश होगी, ऐसा अनुमान लगाती है वो. Suddenly the rumbling gave way to cracking sound, and she looked out the shelter, mystified. To her horror, pillars of the building were cracking and the masonry was coming down slowly. अब अचानक से जब एक आवाज़ सी आती क्रैक होने की, तो जब वो ऊपर देखती है तो बहुत ही मिस्टीरियस था, पता नहीं चल रहा होता उसे. वो डर जाती है कि ये जो आवाज़ है वो शायद पिलर में से आ रही है, वो कुछ टूट रहा है, कुछ क्रैक हो रहा है. और जो मिस्त्री लोग हैं वहाँ नीचे आ रहे थे, धीरे धीरे एक एक करके सब नीचे आ रहे थे. Run, she screamed, shaking her sisters still half asleep and pushing them out with her parents. Then she turned back to lift Keshav. Then was when darkness came crashing down on her. अब वो भागती है, डर जाती है और देखती है वो सिस्टर्स वगैरह हैं, आधी नींद में हैं सब लोग. सबको वो उठाती है, अपने पेरेंट्स को भी उठाती है. फिर वो भागती है केशव को उठाने के लिए, और वहाँ काफ़ी अंधेरा होता है, सारी चीज़ें टूटकर वहाँ गिर रही थी. When she regained consciousness, she realized that beam lay at an angle above her. There was rubble all around, but the beam had protected her from the full impact of the glass bricks. She sat up slowly, scared that her movement would make the masonry move, bury her completely. अब वहाँ पर जो है वो जाती है उसको वापस से कि कहीं बेहोशी हालत में या कैसे भी पड़ा ना हो, वो पता नहीं, अंदर उसके बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि केशव कहाँ है, उसको मिल ही नहीं रहा था वो. ठीक है. एंड रंबल, जो रबल है यहाँ पर मीनिंग है रिमेन्स ऑफ एनीथिंग ब्रोकन डाउन एंड डिस्ट्रॉय. और सारी चीज़ें टूट रही थी, गिर रही थी, तो वो पूरी तरीके से बिल्डिंग जो है नष्ट हो रही थी. धीरे धीरे बैठकर, बहुत डर भी लग रहा था उसको, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे बैठकर वहाँ पर जा रही थी और देख रही थी अपने भाई को मूवमेंट कर करके. केशव, वेयर आर यू? शी कॉल्ड. देयर वॉज नो रिप्लाई एंड टीयर्स केम हर आइज. वॉट द ट्रबलसम ब्रदर ऑफ हर्स डेड. अब वो आवाज़ दे रही थी, केशव तुम कहाँ हो, ऐसा ऐसा बुला रही थी उनको, अपने भाई को, और लेकिन कोई भी आंसर नहीं आ रहा था. उसकी आंखों में आंसू भर गए थे और वो उसके मन में बुरे ख्याल आ रहे थे कि कहीं मेरे भाई को कुछ हो तो नहीं गया है. तो इस तरीके के बुरे ख्याल आ रहे थे, कहीं उसका भाई दब कर मर तो नहीं गया है. इस तरीके के बुरे ख्याल आ रहे थे जो वो सोचना भी नहीं चाहती थी. शी लुक्ड अराउंड डिस्परेटली एंड स्पाइट केशव्स येलो शर्ट अमंग द फेलन ब्रिक्स. अब वो देखती है जब चारों ओर, तो उसको क्या है वहाँ पर वो कुछ नोटिस करती है. येलो कलर की जो शर्ट है वो गिरी हुई होती है ईंटों के बीच में. She tugged and realized that she was holding a small, thin arms. Frantically, she dug in the dirt until she could see her brothers completely. He groaned and she began to cry with relief. अब वो जब वहाँ पर देखती है, जब उसे महसूस होता है कुछ, तो उसको वो धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश करती. धीरे से वो उसके बाजू को पकड़ती है. जैसे ही उसे येलो कलर की शर्ट दिखाई देती है, फिर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं करती, जल्दी से फटाक से
जाती है, उससे हटाने लगती है, खुदाई करने लगती है। वो गंद में जैसे ईंटें उसके ऊपर कुछ चीज़ें पड़ गई थी, वो वहाँ दब गया था, तो उसको निकालती है, अपने भाई को देखती है कि वो कम्प्लीटली जब देख लेती है तब उसको चैन मिलता है कि वो ठीक है। और फिर वो उसको देखकर तुरंत से रोना शुरू कर देती है, और जब अपने भाई को सुरक्षित पा लेती है तब उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है। ही वॉज अलाइव, कि वो जिंदा है, उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। अबव द एंगल ऑफ द बीम, और जो एंगल के बीम के ऊपर जो एंगल था, मोहिनी कुड सी अ रे ऑफ लाइट। मोहिनी वहाँ पर कुछ लाइट देखते, शी बिगिन टू क्रॉल टूवर्ड्स इट, और वहाँ से वो थोड़ा सा क्रॉल करके यानी कि घुटनों के बल चल के उसकी तरफ जाती है, एंड ड्रैगिंग केशव बिहाइंड हर, और उसके पीछे पीछे वो केशव को भी लाती है। इट सीम लाइक आवर्स बिफोर शी मैनेज टू पोक हर हेड आउट ऑफ द होल, एंड शी रिलीव्ड फेसेस लुकिंग डाउन एट हर। और फिर जब वो मैनेज करके किसी भी तरीके से क्रॉल करके घसीट के अपने भाई को धीरे धीरे उसका हेड और उसकी बॉडी को वहाँ से निकाल लेती है, तब जाकर उसको थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है और उसके चेहरे पर थोड़ा संतुष्टि दिखाई देती है। व्हेन एट लास्ट शी वॉज आउट ऑफ द rubble, safe in the arms of her mother, she looked down at her feet and noticed that she only had one slipper on. और जब वो निकाल लेती है कि वो सेफली उसको निकाल पाई है, तो उसकी मम्मी जो है वो नोटिस करती है कि उसके एक पैर में चप्पल नहीं है। आई मस्ट फाइंड इट, और जो मोहिनी है वो उस चप्पल को ढूंढने जाने वाली थी, वो ढूंढना चाहती थी। शी क्राइड मूविंग बैक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, और वो चिल्लाकर उस बिल्डिंग में अंदर दोबारा जाना चाहती है। बट एज शी डिड, द लास्ट ऑफ द मैसनरी केम डाउन एंड शी न्यू हर स्लीपर वॉज गॉन। अब जो लास्ट जो मिस्त्री है जो काम करते हैं, वो जब उस बिल्डिंग से निकल आता है और उसमें कोई भी नहीं था, और वो जानती थी कि जो अब उसकी चप्पल है वो चली गई, क्योंकि अब वो चप्पल को लाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि कोई भी उस बिल्डिंग पे नहीं था और अब कुछ भी हो सकता था, उस बिल्डिंग में सब निकल आए थे। केशव waddled up to her and put his hand in hers. She squeezed it. Suddenly the slippers no longer matter. अब केशव जो है वो अपनी बहन की फिंगर्स पकड़ लेता है और छोटे छोटे पैरों से अपनी बहन की फिंगर्स को पकड़कर उसके साथ में आ रहा था। और इस तरीके से जब उसने अपनी बहन को पकड़ा हुआ था, तो सडनली स्लीपर्स इज़ नो लॉन्गर मैटर्ड। तो मोहिनी जब अपने भाई को देखती है कि वो उंगली पकड़ के, उंगली थाम कर उसकी और आगे बढ़ रहा है छोटे छोटे पैरों से, कदमों से, तो वो अचानक से सोचती है कि जो चप्पल है उसके लिए इतने मायने नहीं रखती हैं जितना कि उसका भाई उसके लिए मैटर करता है। यानी कि उसकी ज़िंदगी में अपने मम्मी पापा भाई की ज़्यादा अहमियत है बजाय उस चप्पल के, तो वो उस चप्पल को छोड़ देती है।